नमस्कार दोस्तों। सो पटेल इंजीनियरिंग पिछले 2 साल से लगातार नीचे गिरता जा रहा है। ऑर्डर्स भी आ रहे हैं पर यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा संभाला नहीं जा रहा है। पटेल इंजीनियरिंग के अभी के लिए जो इन्वेस्टर हैं इस स्टॉक के, उनके लिए सवाल अब सिर्फ पेशेंस का नहीं बना हुआ है, इसमें अब ट्रस्ट का सवाल भी थोड़ा सा आ जाता है। तो बेसिकली इसका रीज़न क्या है कि 2 साल से ये लगातार फरवरी में स्टार्ट हुआ था 2024 में नीचे गिरना एंड तब से रुक ही नहीं रहा है। तो इसका रीज़न एक नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं और ये सिर्फ किसी एक रीज़न की वजह से नहीं है। तो थोड़ा सा जानते हैं इस वीडियो में कि क्या हो सकता है, क्या टर्न अराउंड हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है इस स्टॉक में। 28.70 के प्राइस पे ट्रेड करा है, आज मार्केट में 4.84% डाउन गया है स्टॉक। इसकी स्टॉक की पीई इंडस्ट्री पी से काफ़ी नीचे है स्टॉक। यहाँ पे देखते हैं हम, तो हमें डेथ क्रॉस मिला था अक्टूबर 2024 में और ये यहाँ से कुछ गिरना स्टार्ट हुआ था। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसने रैली दी और फरवरी के बाद ये नीचे गिरना चालू हो गया। थोड़ा सा साइडवेज भी इसने जाने की कोशिश करी बट फिर से दिसंबर 2024 में उसके बाद की स्टोरी तो सामने दिख रही है। तो 50, 200 एंड 100 DMA सबसे नीचे है इस टाइम पे ये। अब चलते हैं इसके रिजल्ट वाले सेक्शन पे। तो रिजल्ट सबसे बड़ा इसका रीज़न जो है, रिजल्ट में कंसिस्टेंसी नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, तो दूसरा है कभी प्रॉफिट अच्छा आता है, कभी सडन प्रॉफिट क्रैश कर जाता है। तो मतलब कुछ स्टेबिलिटी हमें नहीं देखने को मिल रही है इसमें, राइट। मार्केट को थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना पसंद है, प्रेडिक्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है पटेल इंजीनियरिंग में। जब अर्निंग स्टेबल नहीं होती है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो एग्जिट कर जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरे रीज़न पे चलते हैं कि एक तो इनके शेयर होल्डिंग जो है 31.48% है, जो कि इन्होंने काफ़ी टाइम से कम करते जा रहे हैं। तो प्रमोटर्स ने अपने शेयर का बहुत बड़ा हिस्सा प्लेज किया हुआ है और ये मेजर कंसर्न है। मतलब प्रमोटर्स ने लोन के बड़े शेयर्स जो हैं गिरवी रखे हुए हैं। इससे बेसिकली होता क्या है, प्राइस गिरते ही फोर्स्ड सेलिंग का रिस्क होता है। ठीक है, दूसरा इंस्टीट्यूशन एंड बिग इन्वेस्टर थोड़े दूर रहते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो उतने दूर नहीं है बट यस थोड़े से अभी इंटरेस्टेड थोड़े से होने चालू हुए हैं बट यहाँ पे दूरी बनाई हुई है। पब्लिक के पास काफ़ी हैवी चंक है एंड अदर्स जो हैं उनमें भी 3.74% के आसपास है अभी के जो आया है। ठीक है, तो स्टॉक पे ना इन सब चीज़ों की वजह से परमानेंट सेलिंग का प्रेशर ज़रूर बना रहता है। हालांकि इस स्टॉक को, इस कंपनी को ऑर्डर्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मुझे लगता है ये मेजर रीजंस हैं 2 साल का जो डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्जिन की बात करें तो उसमें भी मार्जिन में भी प्रेशर बना हुआ है एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है बहुत हाई है, एग्जीक्यूशन डिले है, पेमेंट साइकिल इसका स्लो है, गवर्नमेंट प्रोजेक्शन में कैश फ्लो हमेशा टाइट रहता है इसका। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, एक कोई पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि इसकी वजह से ये स्टॉक नीचे जा रहा है। ऑर्डर्स होते हुए भी प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज हो जाता है क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स हैं, एक जगह संभालते दूसरा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर इसकी टर्न अराउंड स्टोरी भी हुई तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। अब सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो है डेट का। कंपनी डेट रिड्यूस कर रही है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन अभी भी इंटरेस्ट कॉस्ट का बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस पर। जब तक डेट क्लियरली कंफर्टेबल लेवल पे नहीं आता है स्टॉक मुझे लगता है कि थोड़ा सा नीचे ही जाता जाएगा। इसको रिवर्सल मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। तो अब ट्रस्ट की बात आ चुकी है इस पे और यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिली है कि 50, 100, 200 सब DMA से ये नीचे है। हर रैली पे सेलिंग आ जाती है। मतलब ऑपरेटर्स एंड ट्रेडर्स भी ऊपर सस्टेन नहीं करवा पा रहे हैं इस स्टॉक को। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो कंसर्न का बात आ जाता है। अब थोड़ा सा चार्ट पे चलते हैं एंड देखते हैं हम इसको। तो यहाँ पे आई एम सो सॉरी, तो यहाँ पे हम चलते हैं इसके वीक्स पे क्योंकि उस पर थोड़ी सी क्लियर पिक्चर हमें दिखेगी। तो ये है हमारा वीक्स का चार्ट और वीक्स के चार्ट पे अगर हम देखें तो ये स्टॉक काफ़ी हाई प्राइस पे भी जाके आया है, बहुत हाई प्राइस इसने लगाया है। और जब ये लिस्ट हुआ था उसके बाद इसने बहुत अच्छी रैली दी थी, उसके बाद थोड़ा डाउन गया, कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद इसने बहुत स्ट्रॉन्ग रैली दी। उसके बाद जब ये नीचे गिरा तो उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल हो गया इसके लिए उठना। अब यहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम देखें
तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में थोड़े से बाद में आएंगे, पहले यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिमांड जोन बिल्कुल है, यहाँ पे काफी स्ट्रांग रैली मिली है। यहाँ से गैप अप ओपनिंग ही मिल गई थी, यहाँ पे 1 वीक में 60% की रैली दी हुई है इसने, तो 60% बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे रैली मिली है, फिर उसके बाद फिर से नीचे गया है, फिर इसने कंसोलिडेट किया काफी टाइम, अब फिर से ये डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड में रहा था, उसके बाद काफी टाइम इसे कंसोलिडेट किया, और कितना टाइम, अगस्त 19 से लेके अप्रैल 2023, बहुत ज्यादा टाइम के लिए इसने कंसोलिडेट किया। तो अब सवाल ये आता है कि रैली देने के बाद ये डाउन ट्रेंड में है, तो ये कंसोलिडेट करेगा, ये यहाँ से रिवर्सल लेगा, ये भी एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं हम इस पे। अब यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये ट्रेड कर रहा है अभी, उस पॉइंट को देखते हैं। तो ये हमारी डॉटेड रेड लाइन है, एंड इस पॉइंट के पास रेजिस्टेंस भी बहुत है। तो बेसिकली ये वाली जो रेजिस्टेंस है 34.36 की, जब तक ये ब्रेक होके नहीं निकलेगी तब तक मुझे लगता है कि कोई इंडिकेशन हमें नहीं मिल रहा है। और इंडिकेशन के बिना इस स्टॉक में अभी कुछ सेंटिमेंटल ट्रेडिंग हो सकती है, बट वैसे मुझे लग नहीं रहा कि कुछ होगा। अब इसकी ऑर्डर बुक की बात करें तो 15-16 हजार करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है। फ्यूचर रेवेन्यू बहुत अच्छे से विजिबल है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। डेट रिड्यूस हो रहा है, मतलब एफर्ट कर रही है कंपनी मैनेजमेंट, डेट कम करने की कोशिश कर रही है, बट प्रोसेस जो है वो काफी स्लो है। अब यहाँ पे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म में उतना असर इसका नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन जब तक नंबर्स यहाँ पे इंप्रूव होते हुए नहीं दिखाई देंगे, कंसिस्टेंसी नहीं दिखेगी, तब तक मार्केट में मुझे लगता है इसको लेके पॉजिटिविटी उतने अच्छे तरीके से नहीं रहेगी। अब यहाँ पे बात करें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कि क्या कर सकते हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहने वाली है, हर राइज पे इसकी सेलिंग आती है, तो थोड़ा सा भी अगर ये ऊपर गया तो उसके बाद करेक्ट हो जाता है। रिस्की है फ्रेश एंट्री विदाउट कंफर्मेशन, तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो इसलिए मैंने पहले बोला था कि कंफर्मेशन के बिना तो चल ही नहीं सकते। अब लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये बात देखें तो प्रमोटर अगर अपनी जो प्लेज किए हैं इन्होंने शेयर उसको कम कर लेती है तो एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें पॉजिटिविटी और लोगों का ट्रस्ट वापस आ सकता है। डेट जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं वो थोड़ी सी प्रोसेस या तो फास्ट हो जाए या धीरे धीरे जितनी प्रोसेस से चले थोड़ा सा वो रिकवर हो जाए, तो मुझे लगता है। तीसरा, प्रॉफिट जब तक ये स्टेबल नहीं करेंगे, तो प्रॉफिट अगर स्टेबल तरीके से आने लग पड़े, सस्टेनेबिलिटी हमें दिखी, तो मुझे लगता है कि इसकी स्टोरी टर्न अराउंड हो सकती है। तो यहाँ पे अभी के लिए अगर देखा जाए तो ये स्टॉक अभी वैल्यू ट्रैप भी हो सकता है, ये टर्न अराउंड भी हो सकता है, बट यहाँ पे जब तक एग्जीक्यूशन नहीं दिखेगा चीज़ों का तब तक यहाँ पे मुझे लगता है डिलेमा में रहेगा। तो ये जो है स्टॉक पे वीडियो जो है एक रिक्वेस्ट आई थी, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी 2-3 मैसेज आए थे, तो इसलिए मैंने डिटेल वीडियो इस पे बनाई है। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अभी तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के कोई टारगेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बट हाँ ये वीडियो ज़रूर इन्फॉर्मेशन एंड लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से बनाई गई है कि इसको ध्यान में रख के इस स्टॉक में एंट्री ज़रूर लीजिएगा। एंड अभी के लिए कोई रिजल्ट की न्यूज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक बार चेक भी कर लेते हैं, कुछ रिजल्ट का तो नहीं आया है। तो यहाँ पे कोई रिजल्ट की न्यूज़ नहीं है। वैसे दिसंबर का अगर देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा आया था, यहाँ पे भी अच्छा आया था, यहाँ पे भी अच्छा है, तो उम्मीद कर सकते हैं दिसंबर का रिजल्ट अच्छा आएगा। बाकी लेट्स सी कि क्या आता है। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।